हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 बज रहे थे, तो इतना उजेला हो गया था। आज मैंने सोचा कि आप लोग के साथ जब हल्का उजेला हो जाए तब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि है ना डेली डेली मैं 4 बजे का वीडियो डालती थी। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि आप 4 बजे कैसे उठ जाती है। तो मेरी तो आदत हो गई है दोस्तों कि 4 बजे मतलब जैसा अलार्म फिट नहीं होती आँख पे, वैसा मेरे आँखों पे 4 बजे का अलार्म फिट है। और मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब 4 बजे मैं उठती हूँ तो ब्रश व्रश करती हूँ, उसके बाद है ना तो खुद के लिए आधा घंटे टाइम देती हूँ। जैसे कि मैं बताई हूँ कि मुझे शरीर का अपना ना फिट रखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी थोड़ा भी इधर उधर मुझे लगता है कि मैं मोटी होती हूँ तो फिर मैं अपनी एक्सरसाइज में चालू कर देती हूँ। और वैसे मैं डेली की जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज है मैं वो ज़रूर करती हूँ। तो बस यहाँ पे है ना तो झाड़ू पोछा मेरे सब कुछ हो चुके हैं। और उसके बाद है ना तो भगवान की जो लाइट थी वो मैंने चालू कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों भगवान को जगा कर मैं पूजा के बर्तन थे वो मैं लेकर आई हूँ धोने के लिए। तो इतने नहीं, जितने बर्तन दिख रहे हैं ना तो इतने नहीं, ये डेली के हैं, इतने मेरे को धोने के। वैसे मेरे पास भगवान के जो बर्तन हैं तो काफ़ी सारे हैं, क्योंकि मुझे ना जैसे बड़ी दिया होती है और छोटी दिया होती है। तो यहाँ पर जब पूजा जब होती थी तो पूजा में ना तो दिया साइड साइड में रखी जाती बड़ी वाली, तो एक मतलब मोर जैसी होती है, एक कलम मतलब कलश जैसी होती है। तो ये सब ना मतलब जब मैं देखती थी ना तो ऐसा लगता था कब होगी मेरे पास। तो जब मेरे पास पहले जब सिलाई के पैसे आते थे मेरे पास, तो मैं सबसे ज़्यादा सिलाई के जो पैसे थे तो मैं सबसे ज़्यादा मैंने अपने पूजा के बर्तन पे यूज किया हुआ है। थोड़ा भी मेरे पास जितने जैसे कैसे भी जैसे थोड़ी बहुत सिलाई करती थी ना, थोड़े भी आते थे तो सबसे पहले एक साथ कलेक्ट करती थी। उसके बाद फिर मैं जाती थी तो एक दो करके बर्तन ऐसे ले के आती थी, क्योंकि तीजा करवा चौथ में ये सब में ना दिया की बहुत ही मतलब ज़रूरत पड़ जाती है। तो मतलब मेरे पास भगवान के बर्तन है, कहने का मतलब ये था मेरा। तो अच्छे लगते हैं, कभी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी पूजा के मैं अपने बर्तन। तो बस यहाँ पे है ना तो पूजा के जो बर्तन थे धुल के और वहाँ मंदिर के पास रख के आई हूँ, फूल वूल सब कुछ रख के आई हूँ। भगवान को बोल के आई हूँ कि थोड़ा वेट करिए फिर मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि घर भी देखना चाहिए और भगवान को भी देखना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले है ना तो नाश्ता बना दे रही हूँ, जो कि बेटे को लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं नाश्ता बना के उसको दे दूँगी तो वो टिफ़िन लेकर चला जाएगा, फिर मैं पूजा करूँगी, बाद में फिर नाश्ता मैं बनाऊँगी, क्योंकि पतिदेव है तो वो अभी टाइम है उनको जाने को। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था, क्योंकि कल आपको मालूम था पनीर की सब्ज़ी बनी हुई थी संडे को, तो पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है। तो नाश्ते में वो पनीर की सब्ज़ी ही खाएगा। और पूड़ी बोला था मम्मा पूड़ी बना दो, क्योंकि कल मैंने जब पनीर की सब्ज़ी जब मैंने बनाई थी तो मैंने पूड़ियाँ नहीं बनाई थी दोस्तों, तो वही मैंने अभी पूड़ियाँ बना दी। और कल की जो सब्ज़ी रखी थी तो वो मैंने बेटे को दे दिया है। और टिफ़िन में मैंने अचार डाल दिया है और नमकीन और पूड़ी मैंने दे दिया उसको टिफ़िन में, और टिफ़िन भी लगा के मैंने उसको दे दिया है। तो चलिए ये तो हो गया मेरा काम। फिर उसके बाद मैं अभी करने जा रही हूँ पूजा। तो वही अभी मैं बेटे से बात कर रही थी आपको कि वो बॉटल भर दिया था मैंने, बैग में नहीं डाला था, तो वही मैं बोल रही थी कि डाल लो। तो बस यहाँ पे उससे बातें की, फिर वो तो चला गया है और यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो सबसे पहले मैंने शिवलिंग को नहला दिया है और फ़ोटो वोटो जैसे पोंछना होता है तो मैं पोंछ दिया है। और फिर मैं जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि मैं डेली दहलीज पूजन ज़रूर करती हूँ, तो बस यहाँ पे मैंने दहलीज पूजन कर लिया है। और आज सोमवार का दिन था तो बस यहाँ पे सूर्य भगवान को जल दे दिया है। वैसे तो सूर्य भगवान को मैं डेली जल देती हूँ, मेरी आदत भी है। और बस यहाँ पे सूर्य भगवान को जल दे दिया है। और उसके बाद है ना तो तुलसी जी की पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे तुलसी जी की पूजा कर ले रही हूँ। और बारिश ना बड़ी झिमिर झिमिर हो रही, और यहाँ की बारिश भी ऐसी है कि थोड़ी देर रहती है फिर थोड़ी देर गायब होती है। मतलब ऐसा लगता, आप थोड़ी देर बाद देखोगे ना तो ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ पे बारिश हुई है, ऐसा लगता है यहाँ पे। और थोड़ी देर बाद ऐसी बारिश होगी कि बाप रे इतनी बारिश हुई है कि इससे ज़्यादा मतलब यहाँ पे बारिश होगी ही नहीं, ऐसा होता है। इतनी बारिश मतलब बीच बीच में कम ज़्यादा होती रहती है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए भगवान की पूजा हो गई थी। और सच में जब फूलों से सजा दो तो इतनी प्यारी मंदिर लगती है कि क्या ही कहूँ।
तो चलिए दोस्तों, नाश्ता वास्ता तो हमारा हो गया था और नाश्ता वास्ता होने के बाद तो पतिदेव चले गए हैं काम पर और मेरा जो कपड़े, बस लास्ट कपड़े का ही काम रहता है मेरा। तो आज मैंने कपड़ा नहीं धुला था क्योंकि सर्फ नहीं था और कल दुकान से लेकर नहीं आए थे, दुकान बंद हो जाती है यहाँ पर, तो नहीं लेकर आए थे। और एक साथ जो सामान लेकर आती हूँ वो सब ख़त्म हो चुके हैं राशन के, तो वही अभी मुझे एक साथ भरना है राशन, मगर अभी नहीं भरूँगी, थोड़ा दिन हो जाएगा, 2-4 दिन, फिर उसके बाद लेकर आऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने अभी सर्फ मंगाया पतिदेव से, तो जब वो आएंगे तभी कपड़े धुलेंगे। तो सबसे पहले बारिश तो हो रही थी, तो मैंने सोचा वो जो गमला है ना, जो हमारा तुलसी का वो है, तो उसको मैं थोड़ा साफ़ कर दी। साइड में ना काई लगी हुई थी, तो उसमें से क्या होता है कि पूरा ना ब्लैक ब्लैक हो गया था। तो वही मैंने क्या किया कि उसको अच्छे से मैंने साफ़ किया है घस के। तो वो ग्रीन वाला जो होता है ना, तो पीछे का हिस्सा मैंने उसी से, ग्रीन वाले से ही काई छुटा दी है। और जो सामने हमारे जो गणपति भगवान बने हुए हैं छोटे से, तो उसको मैंने क्या किया था, मैंने सोचा साबुन लगाऊंगी या तो फिर कुछ लगाऊंगी, तो फिर मैंने क्या किया, जो हमारा फेस वॉश होता है ना, उसको फिर मैंने थोड़ा सा लगाकर अच्छे से थोड़ा सा ऐसा हल्का सा घस दिया था। तो हाथ ही से घसा था मैंने, कुछ भी कपड़ा ना कुछ भी यूज नहीं किया था, क्योंकि हाथ से ही जब मैंने थोड़ा सा ये साफ़ किया ना, तो पूरा साफ़ हो गया था। तो गमला तो हमारा अच्छे से साफ़ हो गया था और बारिश हो रही थी, तो चलिए बारिश से तो वो धुल जाएगा अच्छे से। और उसके बाद फिर मैं फिर आ गई थी अंदर। तो सबसे पहले सोफ़ा वोफ़ा सब ठीक कर दिया। तो वैसे सोफ़ा मैं एक बार सुबह ठीक कर देती हूँ और फिर जब ये लोग चले जाते हैं उसके बाद फिर एक बार और भी ठीक करना पड़ता है। तो चलिए मेरा सोफ़ा वोफ़ा ठीक हो गया दोस्तों। और उसके बाद फिर मैं क्या बताऊँ आपको, यहाँ पे ना मुझे इतना, मतलब सिलाई में जब करती हूँ तो सच में बताऊँ इतना ध्यान से उतर जाता है कि मुझे खाना भी बनाना है। और जब मैं सिलाई कर रही थी ना, तो बिल्कुल भी ध्यान से ही उतर गया कि मुझे खाना बनाना। जब टाइम मैंने देखा तो टाइम बज गए थे 1:30 और फिर मुझे याद आया, अरे मुझे है ना, तो सिलाई में करती रहूँगी, खाना कितनी समय में बनाऊँगी। तो फिर मैंने फटाफट से फिर सिलाई का काम छोड़ा है और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये देखिए। और आज मैंने है ना, तो जल्दी में मैंने पुलाव ही बना दिया है, आलू वालू नाट के। तो टमाटर मैंने पीस किया है, खड़े मसाले थोड़े से डाल दिए थे और टमाटर पीस करके और एक आलू ऐसा सादा वाला भी बना दिया था। और इस वक्त पतिदेव आ चुके थे। तो बस यहाँ पे जो कपड़े जो थे, देखिए ये कटिंग वटिंग वाले कपड़े थे, तो वो मैं समेट ले रही हूँ। और उससे पहले मैंने है ना, तो बर्तन वर्तन जो था वो मैंने एक साथ करके रख दिया है। तो इतना सारा जो फैला के रखी हूँ, तो चलिए मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ। और बस खाना तो है, पुलाव तो बनाया था, तो वो तो अभी बन जाएगा और बाबू आधा घंटे के अंदर आएगा, तब तक मेरे खाना यहाँ पे बन जाएंगे। तो जैसे अभी जब तक सीटी मार रही है, तब तक यहाँ पे जो बर्तन रखे थे, और आज मैंने है ना, तो जो चाय के बर्तन थे वो मैंने नहीं धुआ था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना, सर्फ और साबुन बर्तन वाली जो होती है वो दोनों ख़त्म हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा जब ये लाएंगे तो मैं एक साथ धो लूँगी। और थोड़े ही बर्तन थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, ये अभी जो खाना वाना बनाया ना उसके ही हो गए थे। तो चलिए यहाँ पे तो मैंने फटाफट से बर्तन धो दिए हैं। और उसके बाद जो कपड़े मैंने धुले थे वो मैं फैला देती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा है ना मौसम सही था, तो डाल देती हूँ तो पूरे कपड़े निथर जाएंगे। और अभी दोस्तों रात का टाइम हो रहा है और रात के बज रहे थे 11 बज रहे थे। और खाना पीना होने के बाद मैं कर रही थी सिलाई, क्योंकि ये सिलाई मुझे ज़रूरी था करना। और ज़रूरी इसलिए था क्योंकि ये मुझे ना कल देना है। और कल की मैं आपको बताऊं, दोपहर को पतिदेव बताए हैं कि मेरी बना दिया है उन्होंने टिकट, और मुझे घर भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ना सच बताऊँ, मुझे टेंशन थी कि मैं अकेले कैसे जा पाऊँगी, कैसे नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि कभी भी मैं अकेले सफ़र नहीं किया है और काफ़ी लंबा सफ़र है, 36 घंटा बोलो तो बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इसलिए ना बहुत अजीब सा भी, ये देखिए 12:30 बज रहे हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। रात को मैं वेलकम कर रही हूँ आप लोगों का। अभी मैं कर रही थी सिलाई, क्योंकि मुझे वो अर्जेंट देना था, इसकी वजह से मैंने सिलाई की है। और यहाँ पर है ना, देख सकते हैं, देखा, ये देखें कपड़ा ये पूरा फैला हुआ है। अभी कुछ नहीं समेटा, सिर्फ मशीन में ऐसा रख दिया हुआ है। और बाबू सो रहा है मेरा, बस मुझे भी अभी सोना है। चलिए मिलती हूँ सुबह, सुबह मिलती हूँ आप लोगों से।
और दोस्तों मुझे अकेले जाना है और बाबू भी नहीं जाएगा साथ में, पतिदेव भी नहीं जाएंगे, मुझे बस अकेले जाना है। तो बहुत ना घबराहट सी हो रही थी और रात को ना मैं सो भी नहीं पाई हूँ, मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे सोई हूँ और अभी हो रहा था 4 बज रहे थे तो मैं उठ गई थी। और ये जो रात का जो कचरा फैलाया है मैंने, तो चलिए अभी इसको मैं फटाफट से समेटती हूँ। और जैसे ही झाड़ू वाड़ू मारा है और मैंने चढ़ा दिया था पानी पीने के लिए, तो वो पानी लेकर आई हूँ और पतिदेव को भी दिया है पीने के लिए। और जैसे ही पानी पी रहे थे उसी समय ना हम लोग ने चेक किया टिकट, मतलब ट्रेन मैंने चेक किया, पतिदेव भी चेक किए थे। तो फिर देखा तो आज ना टाइम पर ही ट्रेन है हमारी। तो बहुत घबराहट सी हो गई कि अरे मुझे 5 बजे निकलना है, अभी घर के सारे काम बचे हुए हैं। तो फटाफट से फिर मैंने झाड़ू तो लगा लिया था, उसके बाद फिर मैंने पोछा नहीं लगाया था दोस्तों, क्योंकि पोछा लगाते बहुत टाइम लग जाता। तो फिर पतिदेव भी पोछा लगा दिए थे और मैं नहा के आई हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने आलू चढ़ाई थी कि आलू की पूड़ी बना लूँगी, मगर नहीं बना पाई थी, क्योंकि यहाँ पे अगर आलू की पूड़ी में मतलब आलू तलती तो मुझे काफ़ी टाइम हो जाता। तो फिर मैंने आलू को है ना तो जल्दी से आटे पे ही लगाया है और इसमें धनिए की पत्ती, नमक ये सब डाल के पूड़ी बना ली थी आलू वाली। तो चलिए अभी बेटे के लिए भी थोड़ी बनानी है और 4-5 मैं खुद के लिए लेकर जाऊँ थी। तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाई थी, 6 ही लिया था अपने लिए और 4-5 मैंने बेटे के लिए बना दिया, क्योंकि ज़्यादा बनाने बैठती तो हमारे गाड़ी का जो टाइम है वो लेट हो जाता। तो बस, और जब हम जा रहे थे ना दोस्तों, इतनी बारिश की क्या ही मैं बताऊँ। जो एक रेनकोट रखा था वो तो हमने पहन लिया था, मगर इतनी बारिश हो रही थी कि गाड़ी हमारी हिल रही थी। जब हम रेलवे पहुँचे तब तक इतनी गाड़ी हिल रही थी और मुझे अकेले जाना है, बहुत अजीब सा लग रहा था बेटे को, पतिदेव को छोड़ के। और काम बहुत ज़रूरी था, इसलिए आना मतलब जाना है मुझे घर, नहीं तो मैं कभी अकेले सफ़र नहीं किया और आज मुझे करना है अकेले सफ़र। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो हालांकि मैं पहुँच चुकी हूँ, मगर ये बहुत घबराहट। जल्दी आते, ठीक है, बाय। हाँ जल्दी जा रहे। और इस वक्त मैं घर से निकल ली थी और काफ़ी बुरा फील लग रहा था, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा था, मगर कहते हैं ना मजबूरी बहुत कुछ करा देती है दोस्तों। तो हम लोग तो 5 बजे निकल लिए थे और बाबू जाएगा 7 बजे। तो पतिदेव हमें ना तो रेलवे तक छोड़ेंगे, फिर उसके बाद वो वापस आ जाएंगे। जब तक वो वापस आएंगे तो बाबू हमारा जा चुका होगा स्कूल। और काफ़ी ज़्यादा मैं भीग गई थी और इतनी भीग गई थी कि मुझे खुजली भी होने लगी थी चारों तरफ की, क्या ही बताऊँ। तो चलिए आज की जो वीडियो है यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए और न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट